क्या बंगाल की क्वीन जेल जाएगी? क्या बंगाल की क्वीन पीएम बन पाएगी? क्या बंगाल की क्वीन मोदी को टक्कर दे पाएगी? नमस्कार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहने को तो बंगाल की क्वीन है, लेकिन सादगी ऐसी कि आज भी सफेद सूती साड़ी और हवाई चप्पल से उनका नाता बरकरार है। बचपन संघर्षों में बीता, भाई बहनों के पालन पोषण के लिए दूध तक बेचा। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हार न मानने वाली दीदी ने न कभी वो रुकी है और न ही कभी थकी है। माँ माटी और मानुष की राजनीति ने दीदी को देखे फर्श से अर्श तक पहुंचाया। एक दौर वो भी था जब बीजेपी की सबसे करीबी मानी जाती थी और आज उसी बीजेपी से उनका 36 का आंकड़ा है। पिछले 3 दशकों से पश्चिम बंगाल में दीदी का राज है। बीते विधानसभा चुनाव में भी देखिए बीजेपी ने प्रदेश से टीएमसी की जड़ें उखाड़ फेंकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन विफल रही। आज की तारीख में ममता बनर्जी खुद को पीएम पद के लिए देखती हैं, तभी तो मोदी सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। लेकिन इस वक्त दीदी की मुश्किलें इतनी बढ़ी हुई हैं कि क्या पता जेल जाने तक की बात आ जाए, नौबत आ जाए। ये हम नहीं बल्कि राजनीतिक पंडितों का ऐसा कहना है कि टीएमसी से एक एक नेता ईडी के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने देखिए जैसे ही घोटालों की जांच के आदेश क्या दिए हैं, आरोपी जेल जा रहे हैं। हैरान करने वाली बात देखिए ये है कि लपेटे में आ रहे सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से जुड़े हुए हैं। पार्थ चटर्जी को ही ले लीजिए, जिनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से देखिए 29 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना मिला। घोटाले की आंच से बेहाल दीदी को अब केंद्र से भी झटका लग चुका है। जी हाँ, वित्तीय गड़बड़ियों की वजह से देखिए केंद्र ने मनरेगा, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, आवास योजना के लिए पैसा रोक दिया है पूरी तरह से। और बंगाल का हाल कितना बेहाल है, इसका अंदाजा आप देखिए इसी से लगाइए कि आजादी के वक्त यानी कि 1947 में बंगाल राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 30% का योगदान करता था और आज 22 में ये योगदान घटकर 3.3% पर आ गया है। ममता बनर्जी 2011 में बंगाल की पहली बार मुख्यमंत्री बनी और तब राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 1% था और आज भी ये आंकड़ा वही है। 11 में राज्य पर 1.92 हजार करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 2021 में बढ़कर 5.35 लाख करोड़ हो गया है, जो राज्य की जीडीपी का तकरीबन 37.1% होगा। तो देखिए ना, सबसे बुरे दौर से गुजर रही दीदी के लिए अब एक और मुश्किल नीतीश कुमार ने खड़ी कर दी। अब तक तो देखिए पीएम रेस में दीदी खुद को अकेले देख रही थी, लेकिन हाल ही में देखिए बिहार में जो सियासी खेल हुआ ना, उसके बाद तो ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और ऐसे में क्या कहती है दीदी की कुंडली? क्या ममता बनर्जी को भी जेल का मुंह देखना पड़ेगा? और क्या ममता बनर्जी देखिए सबसे बड़ी बात कि विपक्ष को एकजुट कर पाएगी? इसको लेकर क्या कहती है देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी की ज्योतिष गणना, उनकी भविष्यवाणी आप भी सुन लीजिए। क्या कहती है ममता बनर्जी की कुंडली? क्या 2024 से पहले ममता भी जाएंगी जेल? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए इस वीडियो के माध्यम से ज्योतिषीय विश्लेषण करके आप सभी को बताते हैं। हिंदी अंग्रेजी में कमजोर ममता बनर्जी की सबसे बड़ी कमजोरी भाषा की है, जो उनकी सियासी राह में अड़चन बन रही है। ममता बनर्जी बहुत अच्छे तरीके से हिंदी नहीं बोल पाती हैं, जिसके चलते हिंदी पट्टी वाले लोगों के साथ उन्हें या ये कनेक्ट नहीं हो पाती हैं, जिस तरह बंगाल के लोगों से ये कर पाती हैं। ऐसा ही अंग्रेजी के साथ भी है, मतलब ये अपने बंगाली भाषा में, रीजनल भाषा में ज्यादा बात करना चाहती हैं और करती भी हैं। ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका सियासी आधार बंगाल तक सीमित है। बंगाल से बाहर अपना सियासी आधार बढ़ाने की टीएमसी ने कोशिश बहुत की। 2021 के चुनाव के बाद इन्होंने अभी तक इनको कोई बाहर में कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। महज बंगाल के सहारे देश की सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं है। यह बिल्कुल आसान नहीं है, यह नामुमकिन है। ममता बनर्जी के दामन भले ही कोई दाग न हो, लेकिन उनकी पार्टी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ममता बनर्जी के सबसे विश्वास पात्र मंत्री रहे पार्थ चटर्जी भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा इनके अपने जो भतीजे हैं
जिनका नाम अभिषेक बनर्जी है, उन पर भी कोयले घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी पूछताछ कर चुकी है और सीबीआई की जांच चल रही है। टीएमसी के दूसरे नेताओं पर भी कई मामले जो हैं वह लंबित हैं, कई मामले हैं। ममता बनर्जी पर भी परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं। टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की तूती बोलती है और उन्हें ममता के सियासी वारिस के तौर पर देखा जा रहा है। ममता के कई साथियों ने टीएमसी छोड़ने की वजह जो है अभिषेक बनर्जी के बढ़ते जो है वह राजनीतिक कद को बताया था। ममता बनर्जी बंगाल की सरकार लगातार तीसरा टर्म चला रही है, लेकिन भविष्य की राजनीति को लेकर स्पष्ट कोई भी विजन नहीं पेश कर सकी हैं। हाल ही में ममता ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को एकजुट करने की कवायद जरूर की थी, जिसमें उन्होंने यशवंत सिन्हा को उतारा था, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष से किनारा ममता बनर्जी ने कर लिया। ऐसे में ममता के साथ कोई दल कैसे स्टैंड कर सकता है, इसलिए इनको अपने इन विचारधाराओं पे खुल के आना पड़ेगा, खुल के काम करना पड़ेगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक प्रखर वक्ता और जनता से जुड़ी नेता मानी जाती हैं। इसका कारण है ममता की जन्म कुंडली में विराजमान योग संयोग और नक्षत्रों की चाल ग्रही व्यक्ति को बड़ा बनाता है, ग्रही व्यक्ति को छोटा बनाता है, ग्रही राजा बनाता है, ग्रही रंक बनाता है। ममता बनर्जी अक्सर अपने शर्तों पर कार्य करती हैं। वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए उन्हें भविष्य में प्रधानमंत्री पद का एक सशक्त दावेदार भी माना जाता है। लेकिन जानते हैं कि क्या कहती है ममता बनर्जी की जन्म कुंडली? क्या वो इस रेस में बन पाएंगी, प्रधानमंत्री बन पाएंगी? ममता बनर्जी की जन्म कुंडली मकर लग्न की है। इनकी कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल, चंद्रमा पंचम भाव में, केतु छठे भाव में, देवगुरु बृहस्पति जो है वह सातवें भाव में, शनि दसम भाव में, शुक्र जो है एकादश भाव में और सूर्य बुध और राहु जो है इनके जन्म पत्रिका में द्वादश भाव में विराजमान है। कुल मिलाकर ग्रहों का यह श्रेष्ठ संयोजन है। यह तो तय है कि आने वाले चुनाव में ममता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, परंतु ग्रह बता रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री के रेस में या प्रधानमंत्री बनना कठिन है। राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी भी पीएम मोदी को कड़ी टक्कर देती हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त देने के बाद ममता का जोश बढ़ा है, यह ऊर्जावान भी दिखती हैं। इसके बाद विपक्ष में भी ममता की स्वीकार्यता बढ़ी है। लोगों का भी इनके तरफ विपक्षियों का भी रुझान बढ़ा है। गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी खेमे की पार्टियां ममता के नेतृत्व में थर्ड फ्रंट के गठन की वकालत करती रहती हैं। ममता भी अपनी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने में लगी हैं। हालांकि ममता की सबसे बड़ी समस्या है कि बंगाल के बाहर उनका कोई विशेष जो है अपनी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाने के कारण वो हिंदी भाषी प्रदेशों की जनता से बेहतर संपर्क कहें या कनेक्ट नहीं कर पाती हैं। विपक्ष को एकजुट कर पाएंगी ममता? ग्रह दशाएं ये बता रही हैं ममता बनर्जी की कि ममता के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। पिछले दिनों आपको बता दें कि बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला से लेकर मवेशी तस्करी मामले में सत्तारूढ़ दल के 2 कद्दावर नेताओं की गिरफ्तारी के बाद मचे राजनीति सियासी घमासान के बीच अब राज्य में नई राजनीति का उदय होने वाला है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि
ग्रह दशाएं कह रही हैं, बल्कि कोलकाता में लगे पोस्टर्स इस चीज की बयां कर रहे हैं। मतलब ग्रह दशाएं इनकी जो बिल्कुल ठीक नहीं बता रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह हराने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की बड़ी नेता बनने की तैयारी में थी, लेकिन सत्ता के कारक जो ग्रह हैं वह शुक्र के कारण बिहार में हाल में जो हुआ उससे इनका यह ख्वाब भी पीछे छूटता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के पाला बदलने से 2024 में बीजेपी के खिलाफ हवा बनाने से में मदद मिल सकती है, मगर ममता तो खुद चेहरा बनना चाहती हैं। मतलब प्रधानमंत्री पद की चेहरा दावेदार यह स्वयं बनना चाहती हैं। ग्रह दशा बता रही है कि ममता बनर्जी इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं और अपनी जीत के आगे सभी को एकत्रित कर पाना या पार्टी को अन्य प्रदेशों में देश स्तरीय गति दे पाना संभव नहीं होगा। टीएमसी के नेताओं पर ईडी का साया भी होगा एवं शनिदेव के कारण आपको बता दें ममता भी खुद प्रभावित होंगी और जेल के योग बनेंगे। इसका असर यह होगा कि मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगी ममता बनर्जी। ग्रह दशाएं बता रही हैं कि वहां की परिस्थितियों के कारण किसी घोटाले को लेकर इनके ऊपर कुछ परेशानियां उभर सकती हैं। ममता को कानूनी विवाद और राजनीतिक विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। भले ही ममता की कुंडली के उन्हें अच्छे परिणाम नहीं दिलवा रहे हों, लेकिन उनकी कुंडली बताती है कि वह काफी मजबूत हैं, वह काफी सजग हैं और अपने कार्य के प्रति भी बहुत संलग्न होकर अच्छे से काम करती हैं और यह काफी भाग्यशाली महिला है। उम्मीद है आप सबको यह विश्लेषण पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही समसामयिक वीडियोस के साथ। तब तक जो भी इनकी इंटरनेट पे जो जन्म पत्रिका की जो भी डिटेल्स उपलब्ध थे उसकी विवेचना मैंने की। मिलते हैं ऐसे ही किसी राजनीतिक व्यक्तित्व के कुंडली का विश्लेषण करते हुए अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।